हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड जो कुछ भी एरर स्पॉटिंग है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन और अलग अलग टाइप्स, प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स और कुछ रूल्स ये डिस्कस किए थे। बेस्ड ऑन दोज रूल्स नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम questions which we are discussing today. So student, let's start with the first question. First, she hates everybody and everything who are reminds her of her mistakes. Students, यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, ये सेंटेंस दिया है, उसका कौन से पार्ट में एरर है ये हम लोगों को स्पॉट करना है। तो हम लोग देखते हैं, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु आर रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा था तो उसमें हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, फ्यू, मेनी, ऑल, ये सारे जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो अगर हम ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में हम लोगों को दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, हु वाला नहीं। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी आपके पार्ट बी में, वी शुड रिप्लेस हु विथ दैट। तो करेक्ट वाला सेंटेंस आ जाएगा, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हु के साथ आर भी निकल जाएगा, सिर्फ हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज़ करना है। सेकेंड क्वेश्चन, neither of the two brothers has got their money back from the government. Students, यहाँ पे neither ये वाला जो आपका indefinite pronoun है ये singular है, इसको हम लोग हमेशा singular ही treat करते हैं। तो अगर ये हम singular यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया है देयर। देयर क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। हम लोगों ने ब्रदर्स के लिए देयर यूज़ किया है। ये आपके मन में सवाल आ सकता है, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो में से कोई भी नहीं, तो इसलिए ये सिंगुलर ट्रीट होगा। तो इसके साथ सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए, हिज। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वी विल रिप्लेस देयर विथ हिज। तो यहाँ पे एरर है बी पार्ट में, देयर के बदले हम लोगों को सिंगुलर प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज यूज़ करना चाहिए। Then the next question says, you and myself will enjoy the party to be arranged in honor of the new justice. स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज़ हुआ है। हम लोगों ने जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे वो प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट को या दूसरे किसी वर्ड को रेफर बैक करता है। इसका मतलब है वो वर्ड रेफर बैक होने वाला वर्ड पहले यूज़ होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माई सेल्फ, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो है ये हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं? जब भी हम लोग आई ये प्रोनाउन यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद ही माई सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने आई यूज़ किया नहीं है। सो द एरर इज़ इन ए पार्ट, वी शुड से यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। Then the next question says, everyone of the staff present here has given a day's pay as their contribution to the fund. Again students, यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं प्रोनाउन, everyone है, फिर देयर है, everyone क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन everyone जो है ये सिंगुलर है। अगर हम लोग सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज़ होना चाहिए। देयर ये क्या आ जाएगा? ये प्लूरल वाला आ जाएगा। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एवरीवन।
हर एक की, इंडिविजुअल की, तो वहाँ पे उसका ये जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है वो यूज़ होना चाहिए, उनका ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं चलेगा. सो स्टूडेंट्स, द एरर इज इन सी पार्ट, सो वी शुड रिप्लेस देयर with his. Then the next question says, do you know that it was I who has done this piece of beautiful work? Students, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए हैं प्रोनाउंस यू, आई, ये वाले जो प्रोनाउन हैं हम लोगों ने यूज़ किए हैं, और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है. तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि हु से पहले जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड यूज़ आवर वर्ब. हमारा वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग यूज़ होना चाहिए. इट शुड बी इन अग्रीमेंट विद द नंबर एंड जेंडर विद द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आई आ गया है, आई के साथ हम लोग हैज़, ये जो वर्ब है वो कभी यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हैव. तो यहाँ पे एरर आ जाएगा इन बी पार्ट. वी शुड रिप्लेस हैज़ विद हैव. तो करेक्ट वाला है, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव डन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ के बदले हम लोगों को हैव यूज़ करना है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती आ जाएगी हमारी बी पार्ट में. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब भी नाउन पढ़ा था तभी हम लोगों ने देखा था कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं. तो कलेक्टिव नाउन कभी कभी हम लोग प्लूरल के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगुलर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो रूलिंग पार्टी, ये कलेक्टिव नाउन है, ये यूज़ हुआ है सिंगुलर सेंस में. इट इज़ यूज्ड एज अ वन बॉडी. सो वी शुड यूज़ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दिस नंबर. तो हम लोगों को जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू दिस कलेक्टिव नाउन यूज़ करना है. यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल बॉडी सिंगुलर यूज़ किया है, तो सिंगुलर वाला ही प्रोनाउन आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है देयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स. रूलिंग पार्टी ये क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स यूज़ करना चाहिए, ना कि देयर. सो वी विल यूज़ इट्स इन प्लेस ऑफ देयर इन पार्ट सी. So students, the next question says, it was she who suggested that you be at the door to welcome each participant on their arrival. So student, हम लोगों ने अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, आप लोगों को वो पढ़ के ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा. अगेन यहाँ पे हम लोगों ने जो ईच ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है वो सिंगुलर दर्शाता है. अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए. तो देयर ये जो है वो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा. हम लोग देयर यूज़ नहीं कर सकते हैं. देयर ये पॉजेसिव प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. ईच लेकिन क्या है, ईच ये सिंगुलर है. तो ईच को हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ होना चाहिए, जो है हिज. So the correct will be his in place of their. Then the next question says, one should look for his own faults first and then for those of others. Students, यहाँ पे one ये जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा ones यही यूज़ होता है. वन को अपॉस्ट्रॉफी एस. तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है वंस. तो वन का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज नहीं होगा. अगर मैंने वहाँ पे मैन लिखा होता, माय ब्रदर लिखा होता,
तो वहाँ पे हिज करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे वन, ये इंडेफिनिट बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो वंस हो जाएगा. सो द एरर इज इन ए पार्ट, वी शुड यूज वंस इंस्टेड ऑफ हिज. ये जो हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है उसके बदले हम लोगों को वंस यूज करना चाहिए. देन द नेक्स्ट सेज the 5 brothers are at daggers drawn, so they feel it below their dignity to talk to each other. So friends, here we are talking about the 5 brothers. So there are two concepts where we use each other and where we use one another. हम लोग ईच अदर कहाँ पे यूज़ करते हैं और वन अनदर कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाला रूल यहाँ पे है. अगर दो लोगों की बात करनी है, दो बंदों की बात करनी है, तो उनके बीच में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ईच अदर यूज़ करेंगे. अगर दो से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे हम लोग वन अनदर बात करेंगे. तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है ब्रदर्स, तो द एरर इज़ इन सी पार्ट, वी शुड यूज़ वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर. Then the last question says, this is the best which we can do in the present circumstances. Students, again यहाँ पे हम लोगों ने जो relative pronoun that के रूल्स देखे थे कि कहाँ कहाँ पे relative pronoun that यूज़ हो सकता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया है the best. ये क्या हो जाता है, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाता है. तो जहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ करना चाहिए, ना कि विच. सो द एरर इज़ इन बी पार्ट, वी शुड यूज़ दैट इन प्लेस ऑफ विच. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज़ किया है, तो हम लोगों को दैट के साथ ये दो सेंटेंसेस जोड़ने चाहिए. सो स्टूडेंट, द एरर इज इन ए पार्ट, वी शुड रिप्लेस विच विद दैट. सो आई होप स्टूडेंट्स, आज के जितने भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन थे वो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस at examsigniter@gmail.com. In the next video, we will discuss the next part of speech. हम लोग जो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो लेके आएंगे वीडियो में. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ if you like the video, hit the bell icon and subscribe to our channel Exams Igniter. Thank you.